बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं इरफानुल्लाह और रिडान वर्चुअल एकेडमी के एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अलजब्रा ऑन मैट्रिसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलजब्रा ऑन मैट्रिसेस। देयर आर 4 ऑपरेशंस ऑन अलजब्रा ऑन मैट्रिसेस। हमारे पास चार जो बेसिक ऑपरेशंस हैं अलजब्रा के, उसको हम अब अप्लाई करेंगे मैट्रिसेस पे। और वो चार ऑपरेशंस जो हैं, चार ऑपरेशंस हमारे पास क्या हैं? एक है एडिशन, दूसरा हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, तीसरा मल्टीप्लिकेशन है और चौथा हमारे पास डिवीजन है। ये चार जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशंस को अब हम मैट्रिसेस पे अप्लाई करेंगे। और उनमें जो हमारे पास पहला है ऑन एलिमेंट्स, यानी अगर हम इन ऑपरेशंस को हम मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उसके एलिमेंट पे अगर हम अप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आएगा? द ऑपरेशंस ऑफ अलजब्रा कैन बी यूज्ड ऑफ द एलिमेंट ऑन अ मैट्रिक्स। यानी ये जो ऑपरेशंस हैं, ये ऑपरेशन हमारे पास मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उस पर भी हमारे पास अप्लाई होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें 3 + 4 जो कि हमारे पास एडिशन है, 5 - 2 सब्ट्रैक्शन है, 3 × 4 जो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, 6 ÷ 3 जो कि हमारे पास डिवीजन है। सो ये चार ऑपरेशंस जो थे, इसको हमने मैट्रिक्स के जो एलिमेंट थे उसके एलिमेंट्स पे हमने अप्लाई किया है। दूसरा हमारे पास है ऑन मैट्रिसेस, यानी अब हम इन जो ऑपरेशंस हैं हमारे पास हो उसको हम मैट्रिक्स पे किस तरह अप्लाई करेंगे। सो इसमें हमारे पास जो पहला हमारे पास एडिशन है कि अब हम एडिशन को मैट्रिक्स पे किस तरह अप्लाई करेंगे। फॉर एनी 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, एक है ए और दूसरा है हमारे पास बी। देन a + b इज़ पॉसिबल इफ़ देयर ऑर्डर आर सेम। सो हमारे पास जो a + b होगा ये हमारे पास उस वक्त पॉसिबल होगा जब हमारे पास a का जो ऑर्डर है ये हमारे पास इक्वल हो ऑर्डर ऑफ b, यानी ऑर्डर ऑफ a + b इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b। यानी लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका जो ऑर्डर है हमारे पास है वो है 2 × 2 और दूसरा मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हमारे पास 2 × 2 है। सो इसका जो a + b होगा ये हमारे पास पॉसिबल होगा और उसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 × 2 जो होगा 2 × 2 होगा हमारे पास। अगर ऐसा हो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स हो a और उसका ऑर्डर हमारे पास 2 × 2 हो और दूसरा जो मैट्रिक्स हो उसका ऑर्डर हमारे पास 3 × 3 हो, सो इसका हमारे पास जो एडिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों का जो हमारे पास ऑर्डर हमारे पास सेम नहीं है। सो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर देखें, अगर a जो है a में हमारे पास एलिमेंट जो होगा वो aij, यानी उसमें हमारे पास ith रो हो और jth कॉलम हो। इस तरह b भी होगा, b जो है b में हमारे पास bij, यानी b में भी हमारे पास ith रो है और jth कॉलम है। देन a + b इज इक्वल टू aij + bij जो कि हमारे पास इक्वल है aij + bij, यानी दोनों के एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा किया है। इज इक्वल टू bij + aij। अगर हम b को इस तरफ पे ले आएँ और a को इस तरफ पे ले जाएं तो इससे हमारे पास मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एडिशन में। सो ये जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं bij + aij इज इक्वल टू b + a, यानी a + b जो होगा ये हमारे पास इक्वल होगा मैट्रिक्स के एडिशन में b + a, यानी a + b इज इक्वल टू b + a, यानी कम्यूटेटिव लॉ जो है, कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास मैट्रिक्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है, एडिशन हमारे पास पॉसिबल है। सिमिलरली फॉर एनी 3 मैट्रिक्स, ये तो हमने 2 मैट्रिक्स के लिए किया, यानी a + b के लिए किया हमने। अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हो a + b + c आर ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर दोनों के हम तीनों के हमारे पास ऑर्डर हमारे पास सेम हो, देन a + b + c जो होगा ये हमारे पास इक्वल होगा a + b + c, यानी इसके जो है इसके हमारे पास इक्वल होगा, यानी एसोसिएटिव लॉ जो है, एसोसिएटिव लॉ भी हमारे पास होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैट्रिक्स। इसके बाद है हमारे पास
कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं विद रिस्पेक्टिव एडिशन, यानी प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्टिव एडिशन जो है उसमें हमारे पास पहला कमोटेटिव लॉ अभी हमने आपको बताया है कि a प्लस बी जो है ये हमारे पास इक्वल होगा b प्लस ए के। इस तरह एसोसिएटिव लॉ जो है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी अगर हम इस तरह करें कि पहले बी प्लस सी को आपस में ऐड कर दें और इसके बाद हम उसको हम उसको ऐड कर दें, यानी मैट्रिक्स ए हम उसको बाद में ऐड कर दें। या अगर हम ऐसा करें कि ए प्लस बी को हम पहले ऐड कर दें और फिर इसके बाद हम सी को ऐड कर दें, तो ये जो है ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है और ये मैट्रिक्स में हमारे पास होल्ड करता है। तीसरा हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी एडिटिव आइडेंटिटी जो है यह हमारे पास मैट्रिक्स का जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो क्या है। द नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एवरी मैट्रिक्स, यानी एडिटिव आइडेंटिटी जो है ये हमारे पास हर मैट्रिक्स का हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है जो नल मैट्रिक्स है हमारे पास। अगर आप यहाँ पर देखें a प्लस 0 यानी नल मैट्रिक्स जो है नल मैट्रिक्स को हम इस तरह o से जो है o से हम जाहिर करते हैं a प्लस o इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल टू o प्लस a, यानी अगर हम a को इस जो ये नल मैट्रिक्स हैं a को अगर हम इस राइट साइड पे ऐड कर दें या a को अगर हम ये जो नल मैट्रिक्स हैं लेफ़्ट साइड पे ऐड कर दें तो इससे भी फिर हमारे पास है यही a आएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ हमारे पास लेट a प्लस ओ यानी a प्लस ओ यानी नल मैट्रिक्स a प्लस नल मैट्रिक्स जो हैं a के जो हमारे पास एलिमेंट हैं a b c d, ये हमारे पास a के एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स a ही ये हमारे पास, और ये जो हैं ये हमारे पास नल मैट्रिक्स हैं 0 0 0 0। सो a को हम इस 0 के साथ ऐड करते हैं, इससे हमारे पास ये a आता है, a प्लस 0 इज इक्वल टू a। इस तरह b को हम इस 0 के साथ ऐड कर देते हैं तो इससे हमारे पास b आता है। इस तरह जब हम c को 0 के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास c आता है, d को हम 0 के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास d आता है। सो a प्लस ओ यानी a प्लस नल मैट्रिक्स जो है इससे हमारे पास फिर भी a आता है। सो a प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू a। इस तरह अगर हम a को लेफ़्ट साइड पे लिख दे तो यानी a 0 0 0 प्लस a b और c d, सो 0 प्लस a इज इक्वल टू a। इस तरह 0 प्लस b इज इक्वल टू b, 0 प्लस c इज इक्वल टू c, 0 प्लस d इज इक्वल टू d। सो जो नल मैट्रिक्स है हमारे पास ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्टिव एडिशन। इस तरह हमारे पास है एडिटिव इन्वर्सन, यानी एडिटिव इन्वर्स हमारे पास एक मैट्रिक्स का किया होगा विद रिस्पेक्टिव एडिशन। लेट ए जो है ये हमारे पास यानी मैट्रिक्स है, देन माइनस ए जो होगा ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होगा ऑफ ए का। इफ़ अगर हम ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ओ, यानी अगर हम ऐसा कर दें कि ये जो नल मैट्रिक्स ये जो एडिटिव इन्वर्स जो है इसको अगर हम इस ए के साथ ऐड कर दें और इससे हमारे पास नल मैट्रिक्स जो है नल मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए, नल मैट्रिक्स ये वाला नल मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए तो ये जो माइनस ए होगा ये माइनस ए हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होगा। अगर आप यहाँ पर देखें a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू a b c d, और ये जो है हमारे पास प्लस ये हमारे पास माइनस ए है, यानी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। सो इसको हम आपस में ऐड करते हैं, a माइनस ए जिससे हमारे पास 0 आता है, c माइनस सी हमारे पास 0 आता है, b माइनस बी हमारे पास 0 आता है, d माइनस डी हमारे पास 0 आता है। सो इससे हमारे पास नल मैट्रिक्स जो है नल मैट्रिक्स हमारे पास आया। जब हम किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ हम ऐड कर दें तो उससे हमारे पास नल मैट्रिक्स जो होगा नल मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। इस तरह अगर हम लेफ़्ट साइड पर भी ऐड कर दें तो अभी हमारे पास नल मैट्रिक्स जो है नल मैट्रिक्स आएगा। माइनस ए प्लस ए हमारे पास 0 आता है, माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस डी प्लस सी, इससे हमारे पास फिर भी नल मैट्रिक्स जो है वो भी आएगा। सो ये थे हमारे पास सब कुछ प्रॉपर्टीज़ थे विद रिस्पेक्टिव एडिशन मैट्रिक्स के। इसके बाद हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन हमारे पास किस तरह होगा एनी मैट्रिक्स का, वही एडिशन की तरह है। फॉर एनी टू मैट्रिक्स हमारे पास 2 मैट्रिक्स होगा
A and B, then A minus B is possible if their order are same. अगर हमारे पास उनके ऑर्डर जो है ऑर्डर हमारे पास सेम हो, यानी ऑर्डर ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो था एडिशन में हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ जो था वो होल्ड था, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो हमारे पास होल्ड नहीं है, यानी A माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू B माइनस A। एडिशन में हमारे पास पॉसिबल था यहाँ पर एडिशन जो था, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करते हैं, और बाकी भी हमारे पास होल्ड नहीं करते हैं। इसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, यानी हम मैट्रिक्स को आपस में किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के दो टाइप्स हैं। एक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर, यानी हम मैट्रिक्स को एनी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स का एक मखसूस तरीका है मल्टीप्लिकेशन का। हम उस तरीके से हम किस तरह दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहला हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर। पहले हम उसको पढ़ते हैं कि हम स्केलर नंबर पे किस तरह हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेट ए जो है, ए में हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो हैं A B C और D। ए में हमारे पास ये एलिमेंट हैं। एंड के जो है कि हमारे पास एनी स्केलर नंबर है जो कि हमारे पास फील्ड से बिलोंग करता है। देन के ए, यानी के को अगर हम इस ए से ए को मल्टीप्लाई कर दे तब हमारे पास के इज इक्वल टू के को हमने इस ए को मल्टीप्लाइड किया। सो इस ए को मल्टीप्लाइड किया तो इस मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो के A B C D ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिखा है। जब हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे सो इसके को हमारे पास ये के ए हो जाएगा, के बी हो जाएगा, के सी हो जाएगा, और के डी जो है के डी हमारे पास हो जाएगा। और इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर। इसको हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये जो के होगा कि हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर एक और बात जो है आप नोट कर दें कि ऑर्डर ऑफ ए जो है ये हमारे पास इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ के ए। यानी अगर हम किसी भी स्केलर नंबर को किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दे तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ऑर्डर पे हमारे पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ सकता। इसके बाद है हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन, यानी हम मैट्रिसेस का एक मखसूस तरीका है उसको हम किस तरह आपस में, ये तो हमने किसी स्केलर नंबर पे मल्टीप्लाई किया उसको, उस मैट्रिक्स को। अब हम दो मैट्रिक्स को आपस में किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास किस तरह है। द टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी मल्टीप्लाइड। दो मैट्रिक्स हमारे पास उस वक्त मल्टीप्लाइड हो सकते हैं इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अगर हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके अगर हमारे पास जो कॉलम है वो हमारे पास इक्वल हो, यानी वो हमारे पास इक्वल हो सेकंड मैट्रिक्स के जो रो है उसके बराबर। यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 3 है, उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 3 है फर्स्ट मैट्रिक्स जो है। और दूसरा जो मैट्रिक्स है दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 3 क्रॉस 2 है, यानी पहले के जो हमारे पास कॉलम्स थे वो दूसरे के रो के बराबर हो गए। सो इसका हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास पॉसिबल है, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। और वो हमारे पास किस तरह होंगे अब हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है और उसका जो हमारे पास ऑर्डर है वो है m क्रॉस p, यानी इसमें हमारे पास m रोज हैं और p कॉलम्स हैं, यानी m रोज हैं और p कॉलम्स हैं। और दूसरा जो मैट्रिक्स है दूसरा मैट्रिक्स का हमारे पास उसमें हमारे पास p रोज हैं और n कॉलम्स हैं।
यानी अगर आप यहाँ पर देखें ए का जो ऑर्डर है हमारे पास वो है एम क्रॉस पी, और बी का जो ऑर्डर है, बी का ऑर्डर हमारे पास पी क्रॉस एन है। सो इसका जो कॉलम है यानी मैट्रिक्स ए का जो हमारे पास कॉलम है वो मैट्रिक्स बी के रो के बराबर है, यानी पी यानी ये आपस में बराबर है। आप ऐसा माने कि ये जो ए है, ए का हमारे पास जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2 क्रॉस 3 है, और बी का जो ऑर्डर है, बी का ऑर्डर हमारे पास 3 क्रॉस 2 है। सो हमारे पास 3 आपस में इक्वल है ना। सो ये हमारे पास आपस में इक्वल है। सो इसका हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास पॉसिबल होगा। और जो इससे हमारे पास नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आएगा यानी उसका जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा यानी ए बी, उसका हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, इसका हमारे पास ऑर्डर एम क्रॉस एन होगा। यानी ये वाला जो हैगा ये हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगा ये हमारे पास उसका ऑर्डर होगा, और ये जो होगा यानी पी यानी ये आपस में इक्वल है। सो इसका हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास पॉसिबल है। सो हमारे पास ए बी जो होगा ये भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, यानी पी जो है पी हमारे पास पी के बराबर है, एंड ऑर्डर ऑफ ए बी जो होगा इसका ऑर्डर हमारे पास एम क्रॉस एन होगा। इससे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इसका जो ऑर्डर होगा उस रिजल्ट का वो हमारे पास एम क्रॉस एन होगा। लेकिन बी ए जो है बी हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट, वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता है? क्योंकि ऑर्डर ऑफ बी जो है, ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास पी क्रॉस एन है, और ऑर्डर ऑफ ए जो है ये हमारे पास एम क्रॉस पी है। सो एन हमारे पास एन के बराबर नहीं है। सो इसका हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ए बी पॉसिबल है लेकिन बी ए जो है बी ए हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास कब होगा कि ए बी पॉसिबल हो और बी ए पॉसिबल हो? अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए जो हो वो हमारे पास एम क्रॉस एन हो, और ऑर्डर ऑफ बी जो हो बी ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास एन क्रॉस एम हो। सो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए बी जो होगा वो हमारे पास एम क्रॉस एम होगा। ऑर्डर ऑफ ए बी हमारे पास एम क्रॉस एम होगा। ए एन हमारे पास इक्वल है। सो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास पॉसिबल है, और इससे जो हमारे पास नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आएगा यानी ए बी, इसका हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास एम क्रॉस एम होगा, और ऑर्डर ऑफ ए बी जो होगा ये हमारे पास एन क्रॉस एन होगा। यानी अगर हम ये तो हमने ए बी ए यानी ये तो हमने ए बी किया है, अगर हम बी ए कर दे तो बी ए का जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो हमारे पास एम क्रॉस एन होगा। अब आते हैं हम एग्जाम्पल को, कि हम एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाएं। यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो है ए इज़ इक्वल टू 3 1 2 2 1 3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और बी का जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 1 2 3। ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है। इस ए का जो हमारे पास ऑर्डर है वो है हमारे पास 2 क्रॉस 3, और इसका जो ऑर्डर है ये है हमारे पास 3 क्रॉस 2। सो इसका हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास पॉसिबल है। अगर आप यहाँ पर देखें ए का जो ऑर्डर है वो है हमारे पास 2 क्रॉस 3, और बी का जो ऑर्डर है बी का ऑर्डर हमारे पास 3 क्रॉस 2 है। तो इसका हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि 3 जो है 3 हमारे पास 3 के बराबर है, यानी इसके कॉलम इसके रो के बराबर हैं। सो इससे जो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो होगा 2 क्रॉस 2। वो किस तरह होगा? अब आते हैं हम आपको वो बताते हैं। यानी मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स मैंने ए लिख दिया है, और यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स बी लिख दिया है। सो यहाँ पर हम जब हम ए बी कर देते हैं, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन का तरीका किस तरह है? इस 3 को आप इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सो 3 क्रॉस 1 हमारे पास वो 3 आता है इससे। सो यहाँ पर मैंने ये 3 लगा दिया है। इस तरह आप इस 1 को ले लें और इसको आप इस 3 के साथ ऐड कर दें। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, इससे हमारे पास 3 आता है। यहाँ पर ये 3 जो है 3 यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह आप इस 2 को ले लें, इस 2 को आप इस 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर दें। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इससे हमारे पास 4 आता है। सो यहाँ पर मैंने ये 4 लिख दिए हैं। ये आपने किस तरह किया? इस रो को आप ले और इस कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी इस कॉलम के हर मैट्रिक्स के साथ इस रो के हर एक एलिमेंट को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। सो ये हमने पहला जो है पहले रो को पहले कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है।
अब आप फिर इस पहले रो को इस जो पहले कॉलम है पहले कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह 3 क्रॉस 2 हमारे पास 6 आता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इससे हमारे पास 1 आता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 से हमारे पास 6 आता है। यहाँ पर ये 6 जो है 6 लिख दिया है। इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब हम इस रो को ले लेंगे और इसको हम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम इसको इसके साथ जो है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। वो किस तरह 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इससे हमारे पास 2 आता है। इस तरह 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इससे हमारे पास 3 आता है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इससे हमारे पास 6 आता है। यहाँ पर ये जो 6 है 6 यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह हम फिर इस रो को इस कॉलम के साथ जो है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इससे हमारे पास 4 आते हैं, यहाँ पर ये 4 लिख दिया है। इस तरह 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इससे हमारे पास 1 आते हैं, यहाँ पर ये 1 लिख दिया है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इससे हमारे पास 9 आता है, यहाँ पर ये 9 जो है 9 यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसको आपस में ऐड करेंगे। सो 3 + 4 + 3 + 3 + 4 इससे हमारे पास 6 आता है और 6 + 4 इससे हमारे पास 10 आता है। यहाँ पर ये 10 जो है 10 लिख गया है। इस तरह इससे हमारे पास 7 और फिर इससे हमारे पास 13, यहाँ पर ये 13 जो है 13 लिख दिया है। इस तरह 5 + 6 इससे हमारे पास 11 आते हैं, यहाँ पर 11 लिख दिया है। इस तरह 5 + 9 इससे हमारे पास 14 आता है, यहाँ पर ये 14 जो है 14 लिख दिया है। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन जो है एक मैट्रिक्स आया, यानी सॉरी इक्वेशन नहीं मैट्रिक्स आया। और इसका जो ऑर्डर है इसका ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 2 है। हमने आपको बताया था कि इससे जो हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास 2 क्रॉस 2 होगा। आपने देखा यहाँ पर ये 2 क्रॉस 2 है। ये जो था ये हमारे पास 2 क्रॉस 3 था, अभी हमारे पास 3 क्रॉस 2 था। ये 3 जो था 3 ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल को जाहिर करते हैं, इसका हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। और 2 क्रॉस 2 जो है ये हमारे पास ये जाहिर करता है कि इससे जो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो हमारे पास 2 क्रॉस 2 जो होगा वो 2 क्रॉस 2 होगा। सो ये था हमारे पास ए बी। अगर हम बी ए कर दे तो बी है हमारे पास किस तरह आएगा। सो हमारे पास बी जो है बी का जो ऑर्डर है हमारे पास वो है 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 3 नहीं है, सॉरी यहाँ पर मैंने ये गलती किया है। ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पर ये 2 है, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है, ये 2 है। सो इसका जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास पॉसिबल है और इससे जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास 3 क्रॉस 3 जो होगा वो 3 क्रॉस 3 होगा। वो किस तरह होगा, ए हैं जो है ये हमारे पास 1 2 3 1 2 3 ये हमारे पास बी हैं। और पहले अब हमने बी लिख दिया है क्योंकि हम बी ए करते हैं और यहाँ पर ये ए लिख दिया है 3 1 2 2 1 3 ये हमारे पास ए है। सो अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका मल्टीप्लिकेशन का तरीका किस तरह है कि इस पहले रो को अब हम इस पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 से हमारे पास 3 आता है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इससे हमारे पास 4 आता है। यहाँ पर ये जो 4 है 4 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इससे हमारे पास 1 आता है और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इससे हमारे पास 2 आता है। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इससे हमारे पास 2 आता है और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इससे हमारे पास 6 आता है। यहाँ पर ये 6 जो है 6 यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इस सेकंड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 से हमारे पास 9 आता है और 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 से हमारे पास 2 आता है। यहाँ पर ये 2 लिख दिया है। इस तरह 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इससे हमारे पास 3 आता है और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इससे हमारे पास 1 आता है। सर अब हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इससे हमारे पास 6 आता है और 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 से हमारे पास 3 आता है। यहाँ पर ये 3 जो है 3 यहाँ पर लिख गया है। इस तरह 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इससे हमारे पास 6 आता है और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इससे हमारे पास 6 आता है। इस तरह 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इससे हमारे पास 2 आता है और 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इससे हमारे पास 3 आता है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इससे हमारे पास 4 आता है और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इससे हमारे पास यहाँ पर 9 आता है। सो अब हमने इन सारे रो को इस सारे कॉलम्स के साथ आपस में मल्टीप्लाइड कर दिया है। सो अब हम इससे जो हमारे पास रिजल्ट आता है यानी 3 + 4 इससे हमारे पास 7 आता है, 1
+2 से 3 आता है, 2 + 6 से हमारे पास 8 आता है, 9 + 2 से 11 आता है, 3 + 1 से हमारे पास 4 आता है, और 6 + 3 से हमारे पास 9, 6 + 6 से 12, 2 + 3 से हमारे पास 5 आता है, और 4 + 9 से हमारे पास 13 आता है। यहाँ पर ये 13 लिख गया है। सो हमारे पास जो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आया वो हमारे पास 3x3 आया। यानी हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास 3x3 होगा। आपने यहाँ पर देखा ये हमारे पास 3x3 जो है 3x3 मैट्रिक्स आया। So from equation number 1 और equation number 2 it is clear that AB not equal to BA। हमारे पास AB जो था AB हमारे पास BA के बराबर जो है BA के बराबर हमारे पास नहीं आया। So इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 3 है, यानी एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 हमारे पास इसमें हमारे पास जो ऑर्डर थे, ऑर्डर हमारे पास इस मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर जो था, इसका ऑर्डर हमारे पास 2x2 था और इसका ऑर्डर हमारे पास 3x2 था। अब अगर हमारे पास ऑर्डर जो है ऑर्डर हमारे पास सेम हो, यानी 2x2 और 2x2 हो, यानी यहाँ पर हमारे पास ए का जो ऑर्डर है, ए का ऑर्डर हमारे पास 2x2 है और बी का ऑर्डर भी हमारे पास 2x2 है। सो जब हम ए बी कर देते हैं, अगर हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो हमारे पास ए जो है ये हमारे पास 0 1 1 1 और बी जो है हमारे पास 0 -1 1 0, ये हमारे पास बी है। सो देन ए बी जो होगा ए बी हमारे पास ए बी, यानी इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें 0 × 0 इससे हमारे पास 0 आता है, प्लस 1 × 1 इससे हमारे पास 1 आता है। सो ये को पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब हम पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0 × -1 इससे हमारे पास 0 आता है, प्लस 1 × 0 इससे हमारे पास 0 आता है। इस तरह अब हम पहले दूसरे जो रो है दूसरे रो को हम पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 0 इससे हमारे पास 0 आता है और 1 × 1 इससे हमारे पास 1 आता है। इस तरह 1 × -1 इससे हमारे पास -1 आता है, प्लस 1 × 0 इससे हमारे पास यहाँ पर ये 0 आता है। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं जिससे हमारे पास 1 0 1 -1 यानी 1 0 1 -1 इससे हमारे पास ये आता है। सो ये था हमारे पास ए बी। जब हम बी ए कर देते हैं, यानी पहले हम बी लिख देते हैं और फिर हम ए, यानी बी को हम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमारे पास ए बी है 0 -1 1 0 0 1 1 1 1, ये हमारे पास ए है। सो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 0 × 0 इससे हमारे पास 0 आता है, -1 × 1 इससे हमारे पास -1 आता है। सो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 0 × 1 इससे हमारे पास 0 आता है और -1 मल्टीप्लाई बाई 1 इससे हमारे पास -1 आता है। सो जब हम 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 1 × 0 इससे हमारे पास 0 आता है, प्लस 0 × 0 इससे हमारे पास 0 आता है। सो 1 × 1 इससे हमारे पास 1 आता है और 0 × 1 इससे हमारे पास 0 आते हैं। सो इसको जब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास -1 0 1 ये आता है। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स थे वो हमारे पास 2x2 थे और उससे जो हमारे पास रिजल्ट आया वो भी हमारे पास 2x2 था। सो ये यहाँ पर भी हमारे पास ए बी जो था, ए बी हमारे पास बी ए के बराबर जो था, बी ए के बराबर हमारे पास नहीं आया। सो मैट्रिक्स में हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ जो है, कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास होल्ड नहीं करता है। स्पेसिफिक किसी भी मैट्रिक्स में हमारे पास होल्ड करेगा, लेकिन इन जनरल जो है, इन जनरल हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ जो है, कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास होल्ड नहीं करता है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर मैंने कुछ नोट लिखा है और उस नोट में जो पहला है हमारे पास, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए बी इज़ डिफाइन देन बी ए इज़ डिफाइन में आर में नॉट इन जनरल। यह हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ए बी जो है ए बी हमारे पास डिफाइन हो और बी ए जो है बी है हमारे पास बी ए भी हमारे पास डिफाइन हो। यह हमारे पास पॉसिबल नहीं है। आपने पिछले जो था पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा कि हमारे पास ए बी जो था ए बी हमारे पास डिफाइन था, लेकिन बी ए जो था बी है हमारे पास डिफाइन नहीं था। सो ये हमारे पास ज़रूरी नहीं है। दूसरा जो है, इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ ए बी एंड ऑर्डर ऑफ बी ए बोथ डिफाइंड। आपने यहाँ पर देखा ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, यानी 2x2 या 3x3 है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2x2 लिया है।
अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो और वो हमारे पास 3x3 हो या 4x4 हो, सो उसमें जो है उसमें हमारे पास ए बी एंड बी बोथ जो है बोथ हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा है यहाँ पर इसके जो रो हैं उसके हमारे पास इसके कॉलम के बराबर हैं। सो हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस में हमारे पास बोथ ए बी और बी ए दोनों जो हैं दोनों हमारे पास डिफाइन हैं। तीसरा हमारे पास इन केस ऑफ टू मैट्रिसेस हैविंग देयर ऑर्डर ट्रांसपोज टू वन अनदर देयर ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हो और दोनों के ऑर्डर जो है दोनों के ऑर्डर आपस में ट्रांसपोज हो, आपस में ऑर्डर के ट्रांसपोज का मतलब क्या है, आपने पिछले जो एग्जांपल था उसमें आपने देखा कि ऑर्डर ऑफ ए जो था ये हमारे पास 2x3 था और ऑर्डर ऑफ बी जो था बी वो हमारे पास 3x2 था, यानी वो आपस में ट्रांसपोज थे। सो इस सूरत हाल में हमारे पास बोथ ए बी और बी ए जो हैं दोनों हमारे पास डिफाइन है, यानी वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद है हमारे पास तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ मल्टीप्लिकेशन के। आपने जो प्रॉपर्टीज़ थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन जो थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन आपने देखे। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अब हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास पहला जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव लॉ। आपने देखा कि ए बी जो था या बी ए इन जनरल हमारे पास होल्ड नहीं करता था, यानी मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ जो था, कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास होल्ड नहीं करता था। और दूसरा हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जो है ये हमारे पास मैट्रिक्स में होल्ड करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमारे पास होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ जो है हमारे पास ए इंटू बी इंटू सी, यानी अगर हम पहले बी सी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और उसके साथ हम ए को भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास इक्वल होगा। अगर हम ए बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम सी को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास अगर हम ए बी को हम आपस में ऐड कर दें और फिर इसको हम ये जो ए है ए को हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, अगर हम ए के साथ ए को मल्टीप्लाई कर दें और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम उसको ऐड कर दें तो इसका रिजल्ट हमारे पास इसके बराबर होगा। चौथा हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है। द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी मैट्रिक्स। आपने जो एडिशन था, एडिशन में आपने देखा कि जो नल मैट्रिक्स था, नल मैट्रिक्स हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हैं वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हैं। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, यानी अगर ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उससे हमारे पास ए आता है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह ए आता है। ये हमने मैट्रिक्स ए लिखा है और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी A×1 इससे हमारे पास ए आता है, और जब हम बी को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास 0 आता है। इस तरह जब हम ए को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास 0 आता है, प्लस बी को जब हम 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास बी आता है। तो ये हमारे पास 0 प्लस बी हमारे पास बी यहाँ पर आ गया। इस तरह जब हम सी को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास सी आता है, और डी को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास 0 आता है। सी को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास 0 आता है, और डी को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास डी आता है। सो जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास ए बी सी डी आते हैं, यानी वही ए मैट्रिक्स हमारे पास आता है। इस तरह हमारे पास अगर हम इसको लेफ़्ट साइड पे लगा दें, यानी यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा दें, तब हमारे पास अगर हम 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमारे पास ए आता है। 0 को जब हम सी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास 0 आता है। 1 को जब हम बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास बी आता है, और 0 को जब हम डी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास 0 आता है। 0 को जब हम
यहाँ पर ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास 0 आता है, और 1 को जब हम सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास सी आता है। इस तरह जब हम 0 को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास 0 आता है, और 1 को जब हम डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास डी आता है, और जब हम उसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास ए बी सी और डी जो है ये हमारे पास आता है। सो हमारे पास ए आई जो है ये हमारे पास इक्वल होगा आई ए, यानी ये हमारे पास ए आएगा। यानी अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दें, चाहे वो लेफ़्ट पे हो या राइट पे हो, तो उससे हमारे पास वही मैट्रिक्स जो है वही मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। सो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।